VHS कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आ गई हूँ आपके रिव्यूज लेके अनुपमा धारावाहिक पे। और ये रिश्ता क्या कहलाता है, दोनों अच्छे चल रहे हैं, अच्छी उनकी जो है बात हो रही है, प्यार ही है दोनों धारावाहिक में। तो मजेदार रिव्यूज हैं, आपके प्यार भरे रिव्यूज हैं। तो सुनाती हूँ पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं पहले रिव्यू से। नमस्ते अंजू जी, नवन जी एंड बाकी सबको प्रणाम। आज वेल डन अनुपमा, क्योंकि उसने उसके अकॉर्डिंग टू हर नेचर और मोस्टली वुमेन्स नेचर घुमा फिरा कर बात अच्छा नहीं लगता और सीधे सीधे पूछ लेते हैं। एंड ये बहुत अच्छी बात है कि उसने कई बार उसने एक्नॉलेज किया कि कुछ छुपा रहा है, कुछ झूठ बोल रहा है। एंड कुछ उनके आंखें छुपती नहीं है अनुपमा से, जो आंखें पढ़ लेती हैं। इसलिए राही का भी मन कुछ ज़्यादा हद तक मन टटोल लिया था, पर मुंह से जब तक निकालते नहीं है शब्दों में तो विश्वास नहीं हो पाता ना पूरी तरह, क्योंकि ताकि किसी की ज़िंदगी खराब ना हो जाने अनजाने से। बाकी इतना घटिया कैसे हो सकती है, एक भी गुण नहीं है अपनी माँ से। मुझे बहुत हैरत होती है, ऐसे भी बच्चे होते हैं क्या? सोच भी नहीं सकती मैं। और तोशु तो बाप रे बाप, और डॉली बहन तो कमाल की औरत है ये। क्या कहूँ माँ के बारे में, वो तो सरदार जी हैं, सॉरी सरदार है, मतलब हेड ऑफ द घटियापन के लिए। क्या करें, पर देखते हैं कि अभी भी प्रेम छुपाएगा तो अनुपमा उसे डिफेंड नहीं कर पाएगा। पर इसके इनके लिए मोटो है कि अगर अच्छे इंसान है तो कुछ कोई ना कुछ भी कोई वजह हो सकता है इस पीछे। पर झूठ, इस तरह के झूठ और इस तरह की चीज़ें छुपाना अच्छी बात नहीं है। जितने भी चीज़ें जितना कम छुपाओगे उतना अच्छी बात है। सो अगर आप पूरा ट्रांसपेरेंसी रखते हो तो भी अच्छी बात है, ज़्यादातर अच्छी बात होती है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। परी तो पता नहीं क्यों माही से छुपा रही है। हम्म, आ, छुपाने से कोई हल नहीं मिलता। अगर बड़ी वजह हो, कोई अच्छी बात निकली, तब इट इज़ ओके। बट बड़ा कारण होना चाहिए कि कोई कोई लोग ड्रामा कर देते हैं बिना वजह के कारण, तो इसलिए कभी कभी छुपाना ज़रूरी हो जाता है। पर ज़्यादातर छुपाने से फ़ायदा नहीं है। अगर सच्ची बात बोले, कई बार क्या हो जाता है कि आपका आसान नहीं होता, पर बट बोलना ज़रूरी हो जाती है। तो इट्स बेटर प्रेम कम्स आउट क्लीन, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी उसके लिए और बाकी सबके लिए भी। और राही, ये त्याग की मूर्ति क्या बन रही है? आई मीन इट्स नॉट फेयर, क्योंकि 4 जिंदगियां बर्बाद हो सकती है। एंड ऑफ द डे अनुपमा विल सफर, माही भी खुश नहीं रह पाएंगे, ना राही ना प्रेम। इट्स बेटर दे ऑल कम आउट क्लीन। बाय। बिल्कुल सही कहा सुचि जी की पाखी एक भी गुण में अनुपमा जैसी नहीं है। और दिल से निकली आपके बात की पाखी जैसे बच्चे तो कभी नहीं देखे हैं। तो बाकी भी आपका रिव्यू अच्छा था और बढ़िया, आप लोग जो है सब लोग भेजते हैं और आपका अभी नया नया रिव्यूज भेजने का सिलसिला शुरू हुआ है। तो आप में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है सुचि जी, ये मैं जरूर कहूंगी, क्योंकि शुरू में ही आपने अपनी पकड़ जो है बना ली है। तो बढ़िया रिव्यू सुचि जी, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। नमस्ते अंजू मैम, नमस्ते नवीन सर और मेरी सभी फ्रेंड्स को रेखा सक्सेना की नमस्ते। आज के एपिसोड में हमें अनुपमा के माँ का वो रूप दिखा जो अपने बच्चों के चेहरे पे दुख सुख तकलीफ बेचैनी पढ़ लेती है। हमें इसी अनुपमा यानी माँ की तलाश थी। अंजू जी, मैं अनुपमा किरदार की बहुत बड़ी प्रशंसक हूँ और बहुत बड़ी क्रिटिक भी हूँ।
जो मुझे सही लगता है उसके लिए लड़ जाती हूँ और जो गलत दिखता है वो मैं कहने में हिचकती नहीं, क्योंकि अनुपमा के किरदार को मैंने अपने मन में उतारा है। माला गले में डालने के गेम में एज यूजुअल पाखी बा के गले में माला डालती है गहने और धन दौलत के लालच में। डॉली अंश के गले में माला डालती है शॉपिंग के लालच में, क्योंकि वो मीनू को कुछ भेजना चाहती है। जो मीनू चाहती थी वो तो डॉली ने दिया नहीं, अब कुछ भी दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ईशानी परी के गले में माला डालती है बैकलेस डिज़ाइनर ड्रेस के लालच में। लेकिन माही प्रेम के परफ्यूम पहचान कर प्रेम के गले में माला डालना चाहती है, और राही परफ्यूम की स्मेल पहचान कर प्रेम से दूर भागती है। और अनुपमा के टकराने से माही दूर और राही के गले में प्रेम माला डाल देता है। यानी मुझे यहाँ ये लग रहा है कि आगे चलकर अनुपमा ही प्रेम और राही को मिलवाएगी और माही को उन दोनों से दूर करेगी। राही के गले में माला देखकर माही सकते में, और सबके जोड़ देने पर प्रेम राही से उसके मन की बात जानना चाहता है। लेकिन यहाँ अनुपमा शायद अपनी बेटी राही के मन की दुविधा पढ़ने की कोशिश करती है, और राही प्रेम के क्वेश्चन से दूर जाने के लिए अपने पैर पे चोट मार लेती है, और अनुपमा प्रेम और राही का चेहरा पढ़ने की भरसक कोशिश में। और प्रेम राही के इस बर्ताव से बहुत दुखी होता है। उधर ईशानी क्रिसमस पार्टी पे जाने की तैयारी, लेकिन बा के मना करने पर भी पाखी और तोशु ईशानी को जाने की परमिशन देते हैं। और पाखी फिर अपने खाली दिमाग के शैतान को सबके दिमाग में भरने की कोशिश करती है और राही के प्रति प्रेम के प्रति शक उत्पन्न करती है। अब ये चंडाल चौकड़ी इस बात की तहकीकात में लग जाएगी। उधर राही पेन में और प्रेम राही के जख्म में चंदन लगाने आता है, और साथ ही राही से कहता है कि यदि तुमने अब अपने आप को हर्ट करा तो मैं तुमसे ज़्यादा भी अपने आप को हर्ट कर लूँगा। असल में प्रेम ने राही के हर दुख हर तकलीफ़ को बांटा है, चाहे डांस कंपटीशन में बाहर होने पर हो और घुंघरुओं से चोट लगने पे माही के शारीरिक और मानसिक पीड़ा हो, चाहे माही से लड़ाई के बाद अनुपमा के माही को चुनने पे जो दर्द हुआ हो, या बा को अनजाने में चाटा लगा हो, या अनुपमा को राही की वजह से जेल जाने होने पर सब लोगों ने राही को धक्के मार के घर से निकाला हो। सब जगह प्रेम राही के साथ खड़ा रहा, उसका दुख दर्द बांटा, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक। और प्रेम नहीं चाहता कि कोई और दर्द राही सहे। और अनुपमा भी अब राही को समझने के लिए क्वेश्चन करती है, और अनुपमा सही समझ रही है कि प्रेम और राही के बीच कुछ तो है। इसलिए वो सीधा राही से पूछती है कि तुझे प्रेम पसंद है, लेकिन गधेड़ी राही फिर कुछ सेक्रीफाइस मोड पर और अनुपमा को बहकाने की कोशिश करती है और प्रेम को अपना दोस्त बताती है। लेकिन मुझे लगता है कि शायद अब अनुपमा अपनी बेटी राही के मन को पढ़ना चाहती है, और अनुपमा राही की नब्ज़ पकड़ती है और राही हाथ छुड़ाती है। लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद अनुपमा का राही की बात पे विश्वास नहीं है शायद, और अब वो प्रेम के बारे में जानने के लिए कुछ भी करेगी, क्योंकि ये अनुपमा की बेटी की ज़िंदगी का सवाल है, चाहे वो राही हो या माही। इधर माही परी से प्रेम की इंक्वायरी करती है। ये माही तो पागल हो गई है, और परी भी समझदार है, वो भी इस बात को टाल जाती है। और फिर परी के मम्मी पापा की मैरिज एनिवर्सरी बनाने की तैयारी में परी, राही और माही, और फिर तीनों मिलके पिकनिक का प्रोग्राम बनाते हैं। और राही माही की एक ही समस्या, फिर वही प्रेम। उधर प्रेम अनु की रसोई में, और अनुपमा प्रेम को रोककर सीधा प्रेम से प्रार्थना से उसके रिश्ते के बारे में पूछती है। लेकिन आज मुझे अनुपमा का प्रेम से सीधा पूछना अच्छा लगा, क्योंकि आज अनुपमा के चेहरे पे दृढ़ निश्चय था कि वो प्रेम की सच्चाई जान के रहेगी। और मुझे यही अनुपमा चाहिए, जो अपने बच्चों की खुशी के लिए मजबूत माँ बनकर उभरे। अगर अनुपमा माँ को पोर्ट्रेट करती है तो हमें सिर्फ प्यार करने वाली माँ भी चाहिए, और मजबूत माँ, बुलंद हौसलों वाली माँ भी चाहिए।
प्रीक है वही। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच अंजू मैम, थैंक यू वेरी मच नवीन सर, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल सही कहा रेखा जी। आज की एपिसोड देखकर तो यही लगता है कि अनुपमा ही मिलवाएगी। वो सीन बहुत ही सिंबॉलिक था जो आपने भी इसमें मेंशन किया है कि अनुपमा धक्का मारती है माही को अनजाने में, मगर असल में यही होने वाला है क्योंकि अनुपमा खुद माही को राही और प्रेम के रास्ते से हटाएगी। बढ़िया रिव्यू रेखा जी, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं जी नवीन सर जी और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा नमस्ते। आज हमने देखा कि कल का वो जो आंखों पे पट्टी बांधने वाला गेम आज वो कंप्लीट हुआ, जिसे हमने उसमें देखा कि सभी का कोई ना कोई जीता कोई हारा, और उसके बाद बचे चार, माही और अनुपमा, प्रेम और राही। अब यहाँ राही ने सोच लिया कि प्रेम के गले में तो मैं ही डालूंगी, और राही बचना चाहती है प्रेम से, प्रेम राही के गले में डालना चाहता है, और अनुपमा तो अभी बेचारी वो तो सब किसी के भी गले में चल जाए तो क्योंकि तीनों ही उसका एजेंडा है। अब यहाँ पे देखा कि किस तरह से माही को अनुपमा का धक्का लगता है, वो नहीं डाल पाती प्रेम के गले में, और प्रेम डाल देता है राही के गले में। अब उसने कहा कि मुझे तुम्हारे दिल मन में क्या है वो जानना है। सब लोग शॉक हो गए। यहाँ प्रेम में बहुत हिम्मत आ गई आज, बहुत सब लोग शॉक हो गए, पर माही राही ने समझ में आ गया, और माही थोड़ा ये हो ज़्यादा हो गई थी कि क्या पूछना चाहते हो, क्या है, क्या जानना चाहते हो, क्या है सवाल। और उसके बाद सब लोग शॉक थे कि क्या ऐसा जानना है, इसके मन में ऐसा क्या है। और फिर राही ने देखा और वो अपने पैर पे उसने चोट लगा ली। अब यहाँ उसके बाद तो अधूरी रह गई, पर यहाँ पे अनुपमा जैसे हमने देखा कि प्रेम राही के रूम में जाता है और उसे वो मलहम लगाता है, और बाद में वो सीन तो मुझे ना आज मैं ये कहूँगी कि मुझे आज न्यू राही अच्छी लगी है ना। ये जो न्यू राही के कैरेक्टर में वो अच्छी लग रही थी जब अनुपमा से बातें हो रही थी तब भी, और आज वो है ना ऐसा अच्छा क्यूट लगा उसका वो कि परफेक्ट लगी, ऐसा कि वो अनुपमा की छवि, जैसे अनुज कहता था कि बिल्कुल तुम्हारी बेटी तो अपनी माँ की छवि है सीरत में और सूरत में भी, सीरत और सूरत दोनों में, तो आज हाँ वही लगी वो। क्योंकि अब सीरत में तो बनती जा रही है अनुपमा जैसी, जब हम देख रहे हैं कुर्बानी और ये जो देने वाली है वो, और अभी बहुत कुछ चेंज आ गया। सूरत में तो आई अनुपमा जैसी, तो परफेक्ट लग रही मुझे तो वो, आज तो अच्छी लगी वो। तो यहाँ पे ठीक है, पर यहाँ पे प्रेम जो किचन में जाता है पानी पीने, तो यहाँ पे माही पहले से होती है, माही को उसे देखा नहीं, पर माही देखती और कहती कि कैसा क्या चल रहा है आपके दोनों के बीच में। पर यहाँ प्रेम क्यों इतना ये हो रहा है ने, इसको इतनी बड़ी बात माही ने अगर बोल दी, और उसको पता ही ये भी अनुपमा की बेटी है, और माही का भी दिल नहीं टूटना चाहिए, माही को हर्ट हो जाएगा जितना दिन लटकाएगा, तो उसकी तरफ क्यों इसका ध्यान नहीं, सिर्फ और सिर्फ राही के लिए सोच रहा है कि राही ने नहीं बोला, वही एक दर्द है उसके दिल में, तो यार माही के लिए क्यों नहीं सोच रहा है वो। पर आज माही को देख के वो भी घबरा गया, और फिर वो कुछ कहता, वो आज कहने वाला था कि तुम मैं जो सोच रही हो जो भी हो उसको माही को बोलता, पर आज यहाँ परी ने आके थोड़ी गड़बड़ कर दी, जल्दबाजी कर दी परी ने आके, नहीं तो शायद प्रेम बोल सकता था। पर अब कहानी कैसे आगे बढ़ेगी, और अगर बता देता तो पिकनिक जाते ही कैसे, माही ने पहले हंगामा कर दिया होता। तो यहाँ और उसके बाद फिर प्रेम ने परी को मौका मिला था, जब वही बात छेड़ रहा था तो परी को बता देना था कि माही भी ऐसा सोच रही है। तो यहाँ कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन परी भी निकाल सकती थी कि माही को बता के। तो यहाँ थोड़ा अजीब सा लगा कि प्रेम ने नहीं, किसी को तो परी को बता सकता था पर उसने नहीं बताया, यानी कम से कम माही के लिए बता देना चाहिए था। पर अब यहाँ पे माही कहाँ चुपचाप बैठने वाली, मुझसे तो परी से पूछ लिया कि प्रेम क्या कह रहा था, फिर उसको भी उसने भी छुपाया कि उसे बताया नहीं, उसने वो क्यों बताएगी राही के बारे में। और यहाँ पे राही ने आके फिर वो किंजल और तोशु के एनिवर्सरी के बारे में बात करना किया चाहा, यानी वो प्लानिंग कर रही है और फिर वो पिकनिक जाएंगे, तो सब लोग खुश है। माही सपने देख रही है कि प्रेम के साथ रहने का मौका मिलेगा, प्रेम को अपनी दिल की बात बताने का मौका मिलेगा। और बाकी फिर अनुपमा ने भी, जैसे अभी हमने कहा कि आज उसने डायरेक्ट प्रेम से पूछा, अब प्रेम बता नहीं पाएगा, अगर ऐसा बता पाता तो जो अभी वहाँ पे रिसोर्ट में होने वाला है वो नहीं होता, उसको वहाँ जाके उसकी पोल खुलना ये सब डर नहीं होता। तो देखते हैं अभी क्या होता है, क्योंकि माही सुसाइड करने वाली सुसाइड करने की कोशिश
डेफिनेटली राही बचाएगी, हमने देखा। और यहाँ पर सिर्फ इतना है कि माही ये बोल रही है कि प्रेम मुझसे प्यार नहीं करते, पर उसने एक बार भी नहीं कहा कि वो राही से प्यार करते हैं। तो यह आधा अधूरा ही रखेगी वो। तो देखते हैं आगे क्या होता है। थैंक यू सो मच अजय जी, थैंक यू सो मच नवीन सर जी। बिल्कुल सही कहा। वर्षा की सूरत और सीरत दोनों में अनुपमा की बेटी ही लग रही है नई राही। अच्छे से ऑब्जर्व किया है आपने। और आप अब खुश है नई राही से, और पहले भी खुशी थी, मगर आपने अपनी थोड़ी सी जजमेंट होल्ड पे रखी थी जो आज आपने दे दी है। तो बढ़िया रिव्यू वर्षा, बाकी सब बातें अच्छी हैं। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। हेलो अंजू जी, नमस्ते, और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा ठीक था। ये राही जो है प्रेम से बचने की कोशिश कर रही है, और माही ज़रूरत से ज़्यादा प्रेम के गले पड़ने की कोशिश कर रही है। और लेकिन ये किसी तरह से जो है प्रेम जो है राही के गले में वो माला पहना देता है। और उधर अनुपमा के धक्के से जो माही उसको प्रेम को माला पहनाने जा रही है, वो थोड़ी दूर हो गई है। अब वो तो सबकी आंखों पे तो पट्टी बंधी हुई है। तो वो लेकिन जो है उसको क्या, अनुपमा को क्या पता कि माही उसके धक्के से माही दूर हो गई है। और तो सब कहते हैं कि जो है जो वो भाई प्रेम क्या क्या मांगना चाहता है। तो प्रेम कहता है कि मैं राही के दिल की बात जानना चाहता हूँ। लेकिन राही ने अपने आप को हर्ट कर लिया है। शायद कुछ गिलास कांच का कुछ रखा है, तो जो है उसने उस पर पैर रख दिया और उसके पैर में चोट लग गई है। और ये प्रेम जो है उसकी मरहम वो कर रहा है। वो अपने पैरों में कुछ ऑइंटमेंट वगैरह लगाना चाह रही है राही। लेकिन तब तक वहाँ प्रेम आ गया है और उसने उसके पैरों में कुछ चंदन का लेप लगाया है, जो भी लगाया है। और वो फिर उसको गोद में उठाकर उसको बेड पे, लेकिन अभी ये सब प्रेम को ये सब करना नहीं चाहिए। हाँ, सहारा दे सकता था वो, राही को सहारा देके उसको करता, लिटा देता, तब भी ठीक था। लेकिन ये सब अभी वो नहीं उसको करना चाहिए। और वो फिर कहता भी है उससे, राही से, कि अगली बार अगर तुमने खुद को हर्ट किया तो मैं तुम्हें अपने आप को तुमसे ज़्यादा दुगना हर्ट करूँगा, और जितना दर्द तुम्हें हो रहा है ना, उससे डबल दर्द मुझे भी होगा। तो अभी ये राही ये सब सुनकर थोड़ा परेशान हो गई है। और इधर ये जो है क्या कहते हैं, माही किस हक से ये पूछ रही है कि प्रेम से कि वो आप राही से क्या पूछना चाह रहे थे, क्या बात करना चाह रहे थे। अभी माही तुम प्रेम की पत्नी बनी नहीं हो, जो उस पर अभी से इतना कब्जा कर रही हो, हक जमा रही हो इतना। ऐसा नहीं हो सकता। और ये पाखी और ये ये सब बातें कर रहे हैं। और वो कह रही है कि कुछ ना कुछ, पाखी ने कहा है, कुछ ना कुछ खिचड़ी तो ज़रूर पक रही है, जो हमें अभी पता नहीं चल पा रहा है। और की नाक तो वैसे ही बहुत तेज़ इन मामलों में चलती है। और लेकिन वो कह रहे हैं कि ऐसा हो गया कि जो हमें पता ही नहीं चल रहा। और ये जब और ये आज तो पाखी ने जो अपनी ज़रूरत से ज़्यादा ईशानी को जो ये छूट दे रही है ना, ये किसी दिन पाखी को ही बहुत ज़बरदस्त तरीके से भारी पड़ने वाली है। जिस दिन ईशानी के साथ कुछ गलत हो गया, उस वक़्त ये पाखी करेगी क्या? ख़ैर, ये इधर फिर अनुपमा भी राही के पास है, और राही से वो उसके मन की बात वो पूछना चाहती है। और वो लेकिन राही है कि उसको कुछ बताना ही नहीं चाह रही। और इधर ये वहाँ पे प्रेम अपने आप से कह रहा है कि जो है मैं आपको अपने
प्यार की बलिदान नहीं करने दूंगा, और आप हमारे प्यार के साथ ऐसा नहीं कर सकते। इतने में मतलब वो फिर परी से भी उसकी बातचीत होती है, तो वो परी उसको समझाती है, और पहले तो उसको कन्फ्रंट करती है कि तुम पागल हो गए हो क्या, कि जो है अभी राही अपने सबके सामने अपने प्यार का इज़हार करने वाले हो, और जो है अभी घर में किसी को कुछ पता नहीं है कम से कम, और राही के मन की बात पता है, लेकिन राही ने अभी तुम्हें अपने मन की बात तो नहीं बताई है। और बिल्कुल सही कहा आज परी ने। और आज एक सीन और मुझे अच्छा लगा, जब ये परी और इशू ने एक दूसरे को, किसी ने मतलब, तो उसने कहा, ईशानी ने कहा कि मेरे लिए एक ड्रेस बना देना वो भी बैकलेस। तो माँ कह रही क्या कह रही हो, क्या कह रही हो, कह रही वो ड्रेस बनाने की बात कर रही है। तो उसने तो अभी तो वो हामी भर गई है। खैर आज का कुल मिला के मतलब एपिसोड ठीक था। ये अनुपमा जो है अपने उसमें है, अनु की रसोई में है, और वहाँ पे प्रेम आया है, और वो कुछ काम कर रहा है, तो वो अनुपमा ने उससे पूछा है, कह रहा कि मैं जो है बिल्कुल सब कुछ बिल्कुल ये चाहती हूँ कि मेरी बात का तुम सच सच जवाब दो, मुझे झूठ बिल्कुल नहीं चाहिए। तो वो पूछती है कि प्रार्थना से तुम्हारा क्या रिश्ता है। तो अभी तो जो है वो उसके ना होश जो है बिल्कुल उड़ गए हैं प्रेम के, कि इसका मतलब अनुपमा ने उसको देख लिया था, और वो पूछ कहती भी है, तो वो अभी कुछ बोलने के लिए कोशिश करता है। प्रेम तो कह रहा है कि मैं माँ हूँ, पर बेवकूफ़ नहीं हूँ जो मुझे तुम बेवकूफ़ बना लोगे, और जो है मुझे बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ सच सुनना है और कुछ नहीं। और बाकी अभी तो देखते हैं ये क्या वो बताता है, क्या नहीं बताता है, किस तरह से ये बात को घुमाता है, वो अब देखने वाला होगा। रिकैप तो वही सेम पुराने वाला था ही, और आज के एपिसोड में तो इतना कुछ ऐसा खास मुझे था नहीं बताने के लिए। आज के लिए अभी बस इतना ही। बिल्कुल सही सुजाता जी, अभी आपने सही कहा है कि प्रेम ने माही को ये हक नहीं दिया है कि पत्नी की तरह बिहेव करे। उसने तो आई लव यू भी नहीं कहा है माही को, मगर माही तो सब हक अपने आप ही मान लेती है, इसीलिए जो मन में आता है वो पूछ लेती है कि क्या बात करनी थी राही ने आपसे, वगैरह वगैरह। आपने अच्छे से मेंशन किया है, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। नमस्ते अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स। प्रेम राही के ही पीछे है। राही को टेबल लगा मगर वो चुप रही। आज जानबूझकर दूर भाग रही है। लीला और पाखी दोनों झगड़ा कर रहे हैं। पाखी बा के पास धन दौलत जायदाद है भी देने के लिए, अब पाखी को जेवर चाहिए। अनु ने दोनों को शांत कराया। पाखी तुम्हें सिर्फ आशीर्वाद ही मिलेगा। अंश और डॉली में डॉली जीती और उसने अंश को कहा कि मुझे शॉपिंग करनी है, मीनू के लिए कुछ लेना है और उसे भेजना है। उसने हाँ कहा। यहाँ ईशु और परी में भी ईशु जीती तो उसने ड्रेस के साथ कुछ और भी मांगा परी से, उसने भी हाँ कहा। अब अनु माही प्रेम और राही रहे हैं। वाह प्रेम राही के गले में ही माला डाली। एक पल तो लगा कि माही प्रेम के गले में माला डाल देगी, मगर वो बच गया। दूसरी बार जब डालने ही वाली थी तो अनु का धक्का लगने की वजह से वो माला नहीं डाल पाई। हाँ प्रेम, वो तुमसे दूर भाग रही है। यहाँ माही प्रेम के परफ्यूम से पहचान लूंगी और माला डाल दूंगी, और यहाँ राही क्या कह रही है कि प्रेम के परफ्यूम से पहचान लूंगी और दूर भाग जाऊंगी। मगर राही बेटा, ये कनेक्शन तो स्वयं कान्हा जी ने जोड़ा है, तो इससे इतनी आसानी से दूर नहीं भाग पाओगी। आखिर जीत तो प्रेम की ही हुई। माही तू कुछ भी कर ले, प्रेम तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। राधा बेटा, आपके प्रेम भैया तो मांग रहे, लेकिन आपकी राही दीदी दे ही नहीं रही। हाँ अंश, उसे प्रमोशन नहीं, राही चाहिए और उसका प्यार चाहिए। हाँ प्रेम, राही को अपने दिल की बात कहनी हुई होगी, क्योंकि वो भी तुमसे प्यार करती है, लेकिन उसे तो इस इडियट माही के लिए अपने प्यार की कुर्बानी दे रही है, जो राही की वैल्यू तक नहीं करती। ऐसी बहन के लिए जो सेल्फिश है, उसके लिए कुर्बानी देना मूर्खता है।
पाखी का खुराफाती दिमाग चलता रहता है, काम करने में और नौकरी ढूंढने में इसका दिमाग नहीं चलता, लेकिन किसी के दिल में क्या है और वो ऐसा बिहेव क्यों करता है, ये पंचायत करनी आती है। डॉली, तुम भी खाम की ना खाज की दुश्मन अनाज की हो। ये सच में चुगली गैंग है। अनुज ने बिल्कुल सही नाम दिया था। पाखी, किंजल, बा, तोशु, डॉली, राही के दिल में प्रेम के लिए प्यार है। ये बात प्रेम जानता है, इसलिए वो राही के दिल की बात जानना चाहता है, जो आप लोग कभी नहीं समझ पाओगे। माही के रिएक्शन सो ओवर। हाँ अनु, जो दिख रहा है उसके पीछे बहुत कुछ ऑलरेडी चल चुका है। माही, तुम इतनी क्यों डिस्परेट हो रही हो? प्रेम को जो बोलना होगा वो बोल देगा। माही, अनुड़ी बीच में ना भी आई होती तो भी तुम प्रेम को मांगती, फिर भी वो तुम्हें नहीं मिलता। अनु, उसके मन में तो राही ही है जो तुम देख नहीं पा रही हो। प्रेम ने कहा, अनु मैम, मैं राही से उनके मन की बात जानना चाहता हूँ। और बा, राही प्रधानमंत्री नहीं है, लेकिन प्रेम के दिल की रानी जरूर है। प्रेम राही से बहुत प्यार करता है। अनु, अब तो अपनी बेटी का दर्द क्यों नहीं दिखता? उसने जानबूझकर अपने पैरों में चोट लगाई है। अनु, दर्द दिल में है, पैर में नहीं। हाँ माही, तू इतना हाइपर क्यों हो रही हो जानने के लिए? क्योंकि तुम जानती हो कि प्रेम तुमसे प्यार नहीं करता और वो राही से प्यार करता है। वो राही के ज्यादा करीब रहता है, लेकिन फिर भी तुम्हें अपनी दुनिया में और गलत फहमी में जीना है। बिल्कुल सही कहा प्रेम ने। प्रेम, ना तुम गिव अप करना, ना ही राही को गिव अप करने देना। तुम दोनों को अपने प्यार की कुर्बानी देने की कोई जरूरत नहीं है, ना ही तुम्हें खुद को राही की वजह से सूली पर चढ़ने की जरूरत है। तुम बिल्कुल सही कर रहे हो। राही को महान बनना है तो वो बने, लेकिन वो तुमसे जबरदस्ती माही से प्यार करने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। किंजल की फ्लाइट डिले हो गई, जिसकी वजह से वो नहीं जा पाई। इशू मैडम, क्रिसमस पार्टी करने जा रही हो। बा ने रोकने की कोशिश की, मगर तोसू पाखी ने परमिशन दे दी जाने की। हाँ बा, लाडली लड़कियों को जितनी छूट दोगे बाद में पछताना पड़ता है। अंश इशू को ड्रॉप करने गया। पाखी, तुम एक दिन बहुत पछताओगी। भगवान ना करे कि तुम्हारी बेटी के साथ ऊंच नीच हो गई तो फिर सर पिटती रह जाओगी। तो अभी भी बड़े बुजुर्गों की बात मानो और अमल करो। तुम्हारे लिए तो मुश्किल लगता है। हाँ चुगली गैंग, सीक्रेट तो है, वो भी बड़ा वाला है। प्रेम बर्दाश्त नहीं हो रहा है ना, तो क्यों प्यार और दर्द में से दर्द को चुन रही है? अपनी मम्मी की वजह से और अपनी उनकी लाडली मिठुड़ी की वजह से दर्द को चुन रही है। हाँ प्रेम, इतने साल दर्द सहते सहते आपको दर्द की आदत हो गई है, इसलिए जो दरवाजे प्यार के लिए खुलने चाहिए वो दर्द के लिए खुले हैं। वाह प्रेम, जख्मों पर नमक नहीं चंदन लगाने आया हूँ। राही को बहुत दर्द हो रहा है। प्रेम ने राही के जख्मों पर चंदन और अपने प्यार का मलहम लगाकर ठंडक दी। राही को उठाकर बिस्तर पर लेटा दिया। वाह क्या बात है प्रेम, अगली बार आपने आपको हर्ट किया तो मैं भी वही करूंगा, और जितना हर्ट आपने आपको करेंगे उससे कहीं ज्यादा हर्ट मैं खुद को करूंगा। इन ट्रस्ट मी, मेरा दर्द आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे राही। राही बेटा, आपका सपना पूरा हुआ कि आपको बिल्कुल अपने पॉप्स जैसा प्यार करने वाला बॉयफ्रेंड चाहिए था, जो आपको मिल गया। अब प्लीज प्रेम को समझो और उसे समझने की कोशिश करो। बेटा, वो तुमसे बहुत प्यार करता है, वो माही के पास कभी नहीं जाएगा। आज राही का दर्द नहीं देखा गया। माही वो राही से प्यार करता है, यही सीक्रेट है। हाँ, राही प्रेम को ही पसंद करती है। बता दो प्रेम, सच बता दो ताकि इस माही की आंखें खुले। परी को भी इसी वक्त आना था। परी वो प्यार का इजहार नहीं करेगा तो बेचारा बहुत बुरा फंस जाएगा। वैसे भी वो फंस चुका है। हाँ प्रेम, तुम तिल तिल करके मर रहे हो। परी, अब तुम ही प्रेम की मदद करो। प्रेम, एटलीस्ट परी को तो बता दो कि माही तुमसे प्यार करती है। अनु, वो बोल कैसे
बोल कैसे दे और वो तुम्हें कैसे दिखाई देगा। जब मन में उथल पुथल मची हो तब अनु वो प्रेम के सवाल का जवाब नहीं देना चाहती थी, क्योंकि जवाब वो जानती है। अब जानने की बारी तुम्हारी है कि तुम अपनी बेटी के दिल का हाल कब तक पता लगा पाओगी। अब जाकर सही सवाल पूछा है अनु तुमने राही से। राही के दिल में ही नहीं, प्रेम के दिल में भी कोई है, और वो है इन दोनों का प्यार जो दोनों एक दूसरे से करते हैं। क्यों झूठ बोल रही हो राही? क्या सच में प्रेम के अंदर प्यार करने की कोई क्वालिटी नहीं है? हाँ, वो कुकिंग करता है, स्वीट है, केयरिंग है, ट्रस्टवर्थी है, फिर भी सिर्फ दोस्त है। ये दोस्ती नहीं, प्यार है। ये है दैट इट्स नो राही, नॉट दैट इज राही। ये अनु बाकी सबके मन की बात समझ जाती है। दर्द, झूठ सब पता होता है, लेकिन जिसको ये बेटी बेटी करती है आद्या राही, बस उसका दर्द, उसकी तकलीफ, उसके मन की बात बिल्कुल भी नहीं समझती है। राही लिखकर मत दो, वरना तुम झूठी साबित हो जाओगी। ये जोड़ी कान्हा जी ने बनाई है, उसे तुम क्या कोई भी नहीं तोड़ पाएगा। तुम जो माही और प्रेम की जोड़ी बनाने में लगी हो, उसका कोई फ्यूचर नहीं है। सिर्फ 3 जिंदगियां बर्बाद होगी और कुछ नहीं। प्रेम ने आई लव यू कार्ड रखा है, उसने माफी मांगी है। हाँ प्रेम, प्यार में कुर्बानी देना वाहियात आइडिया है। तीनों खुश नहीं रह पाएंगे। बिल्कुल सही कहा प्रेम ने। ये सिर्फ 3 जिंदगियां बर्बाद होगी और कुछ नहीं। प्रेम, अब तुम ही अनु को सच बता दो। परी का वेट लूज करने के लिए काढ़ा लेकर आई है माही। प्रेम सब कुछ शेयर करता है परी से। यहाँ परी ने भी झूठ बोला कि मम्मी पापा की एनिवर्सरी की बात कर रहे हैं। राही ने सही कहा कि दोनों अभी भी साथ रहते हैं ना, तो उनके लिए सरप्राइज प्लान करते हैं। राही बेटा, कोई उम्मीद नहीं है, तेरे भाई आज तक नहीं सुधरा तो अब क्या सुधरेगा। हाँ, ये बात सही है कि मॉम डैड परफेक्ट ना सही, लेकिन परी के साथ है। लो, माँ सिर्फ साल में एक बार फोन करती थी, सिर्फ माही के बर्थडे पर। वाह काव्या, बेटी को पैदा करके छोड़ दिया लावारिसों की तरह। अनु नहीं होती तो आज माही अनाथ आश्रम में होती। चलो, पिकनिक का प्लान तैयार हो रहा है। जाओ माही, वहां वी टाइम नहीं, तुम्हारा सच से सामना होगा। तुम पर से प्यार का भूत उतरेगा। तुम्हारे दिल को 440 वोल्ट का झटका लगेगा। अनु की रसोई में अनु ने प्रेम से साफ साफ पूछ लिया, और सीधे सवाल का सीधा जवाब चाहिए अनु को प्रेम से। तुम प्रार्थना को कैसे जानती हो? प्रेम, झूठ मत बोलो, अभी तो भी सब कुछ सच बता दो। झूठ एक जहर की तरह होता है। हाँ अनु, तुम इतनी भी बेवकूफ नहीं हो कि सच झूठ देख ना सको। सही कहा अनु ने कि प्रार्थना को नहीं जानती, पर वो तुम्हें जानती है। आज अनु ने प्रार्थना और क्रेडिट कार्ड और प्रेम से जुड़ी सारी बातें पूछी है। राज तो बहुत बड़ा है। प्रेम अनाथ नहीं है, प्रेम कोठारी है, और कोठारी सरनेम उसके लिए बहुत भारी है। प्रेम, अभी भी वक्त है, सच बता दो, वरना बाद में अनु से माफी नहीं मिलेगी। अभी सच बोलोगे तो माफी मिल जाएगी। प्रेम बार बार झूठ क्यों बोल रहा है? मुझे लगता है उसकी जिंदगी का बहुत बड़ा दर्द है जो वो बाहर आने से टूट सकता है, या वो सच में दर्दनाक हो सकता है जो अनु सहन ना कर पाए। फिर भी सच्चाई बतानी चाहिए, चाहे जो भी हो। अगर प्रेम गलत नहीं है तो सच बताओ, ना कि क्या प्रॉब्लम है और क्यों झूठ बोल रहे हो। बाद में भी बताना ही पड़ेगा, उससे अच्छा अभी बता दो ये सच। अनु से जुड़ा हो सकता है, क्योंकि प्रेम ही कहा था ना, आप जिसके लिए प्रार्थना कर रही है, शायद मैं आपको उनसे मिलवा दूं। लेकिन प्रेम का अतीत खौफनाक तो जरूर है, जो खुद दर्द सह रहा है मगर अनु को नहीं बता पा रहा है, ताकि अनु को दर्द ना हो। फिर भी प्रेम, तुम सच बता दो। प्रेम को परी को सच बता देना चाहिए था कि राही मान नहीं रही है और मैं माही से प्यार नहीं करता, लेकिन माही मुझसे प्यार करती है। ये बात परी को बता देनी चाहिए थी। परी, तब कुछ सीरियल में अलग ट्विस्ट आता और हम किसी के भी प्यार को कंपेयर नहीं कर सके। अनुज और अनुपमा की मिडिल एज की लव स्टोरी थी और प्रेम और राही टीन एज स्टोरी है, तो थोड़ा बहुत अलग तो होगा।
सेम टू सेम तो नहीं हो सकता। प्रेम के जो संस्कार है वो बिल्कुल अनुज के जैसे हैं। अनुज की परछाई दिखती है लेकिन अनुज नहीं है। देखते हैं, लेकिन माही का पागलपन बहुत बढ़ते जा रहा है और ये उसके लिए भी हानिकारक है। आज के लिए इतना ही। अंजू जी, नवीन सर, आप दोनों को प्यार भरा नमस्ते। बाय गाइस, गुड नाइट। ख्याति जी, बेटी का दर्द दिखा है यहाँ पे। आपने सही पॉइंट अपने ऑडियो में कवर किए हैं, मगर इस पॉइंट पे मैं बोलना चाहूंगी, क्योंकि अगर बेटी का दर्द नहीं दिखता तो प्रेम के लिए अनुपमा सवाल नहीं पूछती। मगर बेटी ने अभी अपना दर्द छुपाने का जो है मन बना लिया है कि मैं नहीं बताऊंगी, और जब तक तो कोई बताएगा नहीं तो पता नहीं चलेगा। अपने आप अनुपमा ये नहीं कह सकती कि तुम प्रेम से प्यार करती हो, ये नहीं कह सकती, क्योंकि तब भी वो मना ही करेगी। तो बढ़िया रिव्यू ख्याति जी आपका, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। अंजू मैम, गुड मॉर्निंग नवीन सर, गुड मॉर्निंग टू ऑल माय लवली फ्रेंड्स। राधिका बोल रही हूँ। आज के एपिसोड में यही पता चल जाता है कि जब प्रेम राही को ही माला डालना चाहता है और यहाँ माही प्रेम को ढूंढ रही है कि किसी न किसी तरह से वो माला डाल दे, पर यहाँ ऐन वक्त में अनुपमा से टकरा जाती है माही और उसका इरादा जो होता है वो फ्लॉप हो जाता है फिर से, क्योंकि प्रेम राही का ही है, माही का नहीं। यही एक इंडिकेट करता है कि अहम वक्त में आगे जाके भी ऐसा ही होने वाला है, जहां अनुपमा ही अहम वक्त में तभी उसे पता चलेगा कि राही और प्रेम एक दूसरे से प्यार करते हैं, और माही के इस तरह से खुदकुशी का, इस तरह से इस इंसिडेंट्स के वजह से वो अपनी ज़िंदगी, अपनी प्यार को कुर्बान कर रहे हैं। तभी अनुपमा उन्हें ऐसा करने नहीं देगी और उन दोनों को एक कर देगी। और यहाँ माही को यही देख के अनुपमा पे गुस्सा आएगा, तभी माही अपनी असली चेहरा दिखाएगी, असली औकात दिखाएगी। अनुपमा को सबके सामने बेइज्जत करने में एक सेकंड भी चुकेगी नहीं। यहाँ जिस तरह से प्रेम भी बहुत ही नाराज़ है राही का इस डिसीजन को लेके, जहाँ प्रेम बिल्कुल सही है कि वो कह रहा है कि 3 ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगा अगर आप ये कुर्बानी करना देना चाहते हैं तो। क्योंकि यहाँ साफ साफ पता चल रहा है प्रेम को भी कि राही प्यार तो करती है उसे, पर सिर्फ़ और सिर्फ माही के वजह से वो उसे मानना नहीं चाहती है या आगे बढ़ना नहीं चाहती है। यहाँ आज अनुपमा को भी पता चल ही जाता है राही के चेहरों पे देख के कि वो कुछ ना कुछ छुपा ज़रूर रही है, और शायद वो डायरेक्टली पूछ भी लेते हैं कि क्या तुम प्रेम से प्यार करती हो। पर यहाँ राही बात घुमा देती है, पर अनुपमा को तो शक है जो यकीन में जल्द से जल्द बदल जाएगा। और यहाँ प्रेम से वो बहुत ही नाराज़ है, क्योंकि प्रेम बहुत कुछ छुपा रहा है, और इस छुपाने की वजह से अनुपमा उसे इतना विश्वास जो कर रही थी, अभी वो उतना ही वो गुस्से में है, क्योंकि वो बातें घुमा रहा है, जहाँ पूछने के बाद भी वो कुछ जवाब ठीक ठाक नहीं देता है। यहाँ जिस तरह से अपडेट आए हैं कि पिकनिक में भी शायद ये खुलासा नहीं हो पाएगा कि प्रेम की सरनेम और प्रेम का क्या रहस्य है, पर ये खुलासा हो जाएगा कि माही को ये पता चल जाएगा कि प्रेम और राही एक दूसरे से प्यार करते हैं, जहाँ वो खुदकुशी करने के लिए चली जाएगी, जहाँ वो अनुपमा को भी ये साफ साफ कह तो देगी कि प्रेम उसे प्यार नहीं करता है, पर ये नहीं कहेगी कि वो राही से प्यार करता है। या ज़बरदस्ती इस तरह से खुदकुशी करके अपना प्यार को हासिल करना, या कुछ भी चीज़ जो
हमें चाहिए ज़िद लेके हमें इस तरह से स्टेप्स लेना बहुत ही गलत होता है और इस तरह से गलत का कभी भी साथ नहीं देना चाहिए। जैसा मुझे लगता है कि अनुपमा भी ये साथ नहीं देगी क्योंकि ये गलत है, क्योंकि यहाँ तीन तीन रिश्तों का, तीन तीन ज़िंदगी का सवाल है। जहाँ प्रेम और राही एक दूसरे से प्यार करते हैं तो वो दोनों एक होना चाहिए और अनुपमा भी यही चाहेगी कि वो दोनों ही एक हो, क्योंकि माही को अगर प्रेम प्यार नहीं करता है तो माही को यहाँ ज़बरदस्ती प्रेम को हासिल करने की कोशिश करते हुए या इस तरह से धमकी देना या खुदकुशी अटेम्प्ट करना बहुत ही गलत होगा। आगे देखेंगे आगे की ट्रैक में क्या खुलासा होगा इस पिकनिक में जहां आए हैं, प्रेम का राज थोड़ा बहुत खुलेगा कि नहीं, और यहाँ माही सच में क्या कहेगी, ये भी कह सकती है क्या कि प्रेम मुझसे नहीं और राही से प्यार करता है, ये खुलासा कर देगी सबके सामने। देखने में बहुत ही दिलचस्पी है, आगे देखेंगे आगे की ट्रैक। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। बिल्कुल सही कहा राधिका जी आपने कि आज अनुपमा को राही के दिल का एहसास तो हो गया है। अनुपमा को दिख गया है कि राही के मन में प्रेम के लिए कुछ तो जज्बात हैं जो दोस्ती से आगे के हैं। बढ़िया रिव्यू राधिका, थैंक यू सो मच। अब सुनते हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है पे सुजाता जी का और ख्याति जी का रिव्यू। हेलो अंजू जी, नमस्ते और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा अच्छा था। जिस तरह से अरमान अभीरा को मनाने की कोशिशें कर रहा है वो अब इसमें धीरे धीरे सफल होता जा रहा है। उधर ये रोहित और रूही अभीरा से मिलने आए हैं, लेकिन दोनों जो है एक दूसरे के उसमें बोल रहे हैं। एक कह रहा है कि तुम माफ कर दो, एक कह रही है कि जो है तुम अरमान को माफ मत करो। अब इसमें अभीरा जो है असमंजस की स्थिति में फंस जाएगी। ऐसे तो वो किसकी सुने। और ये अभी जिस तरह से ये आज और मनीष जी का सीन था जब वो नहा के आया और उसके सिर पोंछ रहे हैं, तो अभीर को अपनी पुरानी यादें ताज़ा तो हुई हैं कि जब वो उसको प्यार करते थे, गोद में उठाते थे। लेकिन अभी वो भी धीरे धीरे अब इनके मनीष जी के प्यार में पिघल तो रहा है, लेकिन अभी थोड़ा उसका गुस्सा उस पर हावी है। और जिस तरह से मैंने कह रहे कि ऐसे जाओगे क्या, जब वो आधे अधनंगे उसमें मजेदार सीन था वो, तो खैर मजा आया। आज का एपिसोड कुछ अच्छा था। और इधर जब ये अभीर बाहर आया है तो ये कियारा से टकरा गया है और कियारा जो है को अवॉइड करना चाहता है और ये छुप गया है। जब से वो कियारा वो उसको इंट्रोड्यूस कराना चाहती है तो वो छुप गया है और इधर चारू तो आके उसको ले गई है। हाँ, और वो जो कहती है कि मुझे यहाँ पे अभीर तो चिढ़ गई है, चारू कह रहा है अभीर का नाम भी मत लो। खैर वो जब छुपा हुआ जहाँ से वो छुपा हुआ है और वो बाहर निकलता है तो अरमान से उसका सामना हो गया। तो वो दोनों में फिर आर्ग्यूमेंट हो गई है। तो कहता है कि जो है बड़ी चिपकू फैन और ये है। तो वो कहता है कि भाई मेरी बहन सीधी सादी, भाई सबकी बहनें सीधी सादी होती है, लेकिन वो जिस तरह से वो पीछे पड़ी हुई है ना, तो ऐसा देखकर तो कोई भी घबरा जाएगा। और इन सारी ये सबकी बातें शायद विद्या ने सुनी है। ये जो पीकअप हम देख रहे हैं जिसमें वो अरमान कह रहा है, तो मुझे जो लगता है कि वो विद्या को अभी से माफी मांगनी चाहिए। तो मुझे तो यही लगता है कि जरूर इसके बाद विद्या ने अभी किस को लेकर कुछ ना कुछ तो बवाल किया ही है। नहीं तो ऐसा 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 तो हो नहीं सकता कि बिना किसी कारण के विद्या वो, या वैसे वो तो पहले भी कर चुकी है, बिना कारण के वो बहुत कुछ कह चुकी है, कर चुकी है। तो अब ये विद्या पे कोई भरोसा तो अब है नहीं। खैर ये
लेकिन आज जिस तरह से वो उसकी जो अभी की वो है ये हेयर स्टाइलिस्ट सीरा, तो वो जो है उसको अवॉइड कर रही है। लेकिन ये बंसल ने उसको ऐसा क्या कहा है या उसके साथ ऐसा क्या किया है कि जो है उसने वो बिल्कुल ही उससे कृष से बात करनी टोटली बंद कर दिया। अब ये तो जब ये कृष के सामने बंसल का सारा सच आएगा, तब क्या सुखद बवाल होता है और कैसे उसका फिर वो सॉल्यूशन निकालता है, वो देखने लायक होगा। और इधर ये सब क्रिसमस पार्टी के लिए तैयार हो रहे हैं और अभीरा भी तैयार होकर आई है और वो भी बहुत मतलब अच्छी लग रही थी अभीरा। और सब लोग दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि हम वो जो है सब अच्छे लग रहे हैं। खैर वो और आज ये दादी सा ने जो लिखा आज फिर बंसल की उस पे मंसूबे पे तो पानी फेर दिया दादी सा ने। जब उसने कहा कि अगर ये घर लड़की घर आ जाएगी तो 8 दिन में अगर अरमान उसको मना लेता है तो सही है और अगर नहीं तो फिर वो लगे, क्योंकि वो चाहता तो बंसल यही है कि अभीरा इस घर में ना तो इस घर में आए और ना ही वो फर्म में आए। फर्म में तो अभी वो नहीं आ रही है, फर्म से तो उसको निकलवा दिया गया है। लेकिन अब जिस तरह से रोहित ने उसको अभीरा को घर में आने के लिए बुलाया, तो अब क्योंकि अब बीएसपी का सच तो या जो भी है रोहित के बेटे का सच जो भी है अब तो सबके सामने आ ही चुका है। तो अब इस बात पे उसको ब्लैकमेल करने का तो कोई पॉइंट ही नहीं है रोहित को। तो हो सकता है कि अब जिस तरह से उसने ये कहा था कि उसको फर्म से निकाल दो, तो हो सकता है कि अब रोहित अरमान को कहे कि अभीरा को फिर फर्म में वापस ले। और जिस दिन ये अभीरा इस फर्म में वापस आ गई, उस दिन उसके जो मेरे ख्याल में उसके बाद बंसल की उल्टी गिनती ज़रूर शुरू हो जाएगी। ये मेरा अपना मानना है। और इधर जिस तरह फिर उसके बाद ये अरमान जो है एकदम से अभीरा के गले लग गया है और वो उसको वो उसको हटाना चाहती है। तो वो धीरे से उसको बताता है कि ये कि तुम्हारी ज़िप खुल गई है और वो ऐसे ही चुपचाप चलते रहो। तो वो अभी समझ तो गई है कि भई और वो जो है जो एक कोने में ले आया है और उसको कहता है कि वो कहती है मैं अपने आप मैनेज कर। अरे कैसे मैनेज कर लोगी? नहीं हो पाएगा। तो ख़ैर वो कहता है कि मैं तुम्हारे वो जैसे वो जो भी कहता है मैं तुम्हारे करीब आ रहा हूँ और उसकी जो है वो ज़िप वो लगा देता है। और वो उससे फिर पूछता भी है कि तुम गेम के बाद क्या कहना चाहती थी? आज और भी 1-2 सीन और भी अच्छे थे जब जिसमें कि ये मनीषा चाची और मनोज चाचू तो जब ये अभीरा से थैंक यू कह रहे हैं। लेकिन हाँ, आज जिस तरह से वास्तव में उन लोगों ने कहा उसको अब मनोज चाचू को अपनी गलतियों का रियलाइज़ेशन तो हुआ कि हाँ, हमने उस एक केबिन के पीछे हमने अपनी जो है जो हमारी अपनी वो थी व्यवहार था या जो अच्छाई थी, वो एक केबिन के पीछे हमने उसको खो दिया। ये इस और ये स्वभाव ये मनीषा चाची का स्वभाव ऐसा था ही नहीं। एक तो ये केबिन का चक्कर हो गया और दूसरे बात फिर ये विद्या के रंग गई। उसको अभीरा हमेशा गलत ही लगी इसलिए। तो उस वक़्त दादी सुधर गई थी। दादी फिर वैसे ही हो गई है तो अब ये दोनों अब ये मनीषा चाची सुधर गई है। खैर मनीषा चाची का अपना बेसिक स्वभाव ऐसा नहीं था। वो हमेशा से अभीरा को पसंद करने वाली थी। अब फिर अपने ट्रैक पर आ गई हैं वो। अच्छा लगा। उधर ये स्वर्णा और सुरेखा वो दोनों में उन्होंने बता दिया है कि उसने सुरेखा ने कि जो है अभी अरमान की वज़ह से इन दोनों में पैचअप हो रहा है और अबीर और ये इसमें मनीष जी में भी दूरियाँ कम हो गई हैं। अच्छा था कुल मिला के।
रिकैप में हमने देखा है कि ये अरमान ने कहा है कि माँ को अभीर से माफ़ी मांगनी पड़ेगी, और उधर ये अभीरा भी अपने उधर उससे कह रही है कि जो है माँ जो है अभीर से माफ़ी मांगेगी। अरमान ने बोला है तो हाँ, वो सुलना कह रही है कि अब तो धीरे-धीरे उस पे भरोसा फिर करने लगी है। तो वो कहती है कि मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, तो उसको एक मौका मैं देना चाहती हूँ। फिर आज के लिए अभी बस इतना ही, धन्यवाद। नमस्ते अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स। आज का एपिसोड देखा। सच में अरमान ने बहुत प्यार से पूछा कि तुम्हें क्या कहना है, तुम बता दो। वो बताना भी चाहती है लेकिन बोल नहीं पाती। उससे पहले ही अबीर का गुस्सा और हटाओ वो चद्दर, ये दोनों को सच कहा जाए तो इन दोनों को थोड़ा तो भी क्वालिटी टाइम चाहिए, जिससे दोनों एक दूसरे की बात बता सके। और मुझे आज रोहित बहुत अच्छा लगा। चलो कम से कम उसने पहल तो की। यहाँ रूही चाहती है कि वो अरमान के पास ना जाए। उसने झूठ बोला लेकिन रोहित ने सच कहा। अगर भाभी ने बच्चा खोया है तो भाई ने भी दक्ष को खोया है और अपने बीएसपी को भी खोया है। तो दर्द तो दोनों का ही सेम है। और ये बात भी सच है कि भाई ने मांझा अकेले पकड़ के रखा है और वो भी कस के पकड़ के रखा है, जिसकी वजह से उनका हाथ भी कट सकता है। आज मुझे रोहित बहुत अच्छा लगा जिस तरीके से वो अबीरा को कह रहा है। दर्द दोनों के सेम है। सोचना अब अबीरा को है कि उससे क्या करना है। रोहित ने अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है लेकिन अभी रूही साथ में तो वो सच तो नहीं बता रहे ना। जो सच जानना अबीरा का हक है कि ये बच्चा अरमान ने नहीं, रोहित ने दिया था। ये सबसे मेन पॉइंट है जो अबीरा को पता होना चाहिए। रोहित नहीं बता रहा तो अरमान तो भी बता दे। अगर अब तुम दोनों को नए सिरे से जिंदगी की शुरुआत करनी है तो पूरे सच के साथ करो। इसमें कोई भी झूठ की गुंजाइश मत रखो। झूठ की बुनियाद पर रिश्ते नहीं टूटते और तुम्हारा रिश्ता 2 बार टूटते हुए बचा है। तो इस बार सच के साथ नई शुरुआत करो। चलो सुवर्णा भी आ गई और इशारों में सुरेखा ने कहा भी कि मनीष जी और अबीर के बीच में थोड़ा सा ही सही लेकिन थोड़ा उन दोनों का पैचअप हुआ। और रोहित ने बिल्कुल सही कहा। और रोहित तुम आज रूही का अलग रूप दिखा है। जब मेरे पास मेरा बच्चा नहीं था तब कोई मेरा दर्द नहीं समझा था, सिर्फ तुमने ट्राई किया था। और आज तुम्हारे साथ तुम्हारा बेटा बच्चा नहीं है तो कोई तुम्हारा दर्द नहीं समझ रहा है सिवाय मेरे। वाह रूही, इतना ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। और बहुत सही कहा रोहित। और भैया का दर्द सही कहा आज रोहित ने कि क्या रोहित तुमने और मैंने गलती नहीं की है। भाभी आपने गलती नहीं की और मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहता लेकिन फिर भी कहना चाहता हूँ कि आप दक्ष को अपने साथ मसूरी लेकर जा रही थी तो क्या वो गलती नहीं थी। रोहित बिल्कुल सही कहा कि यहाँ कोई दूध का धुला हुआ नहीं है, मगर खुद भैया की एक गलती पकड़ के बैठे हैं। उन्होंने कॉलेज ज्वाइन किया आपके लिए, वो यहाँ आए आपके लिए। यहाँ जो कुछ भी कर रहे हैं सब कुछ आपके लिए कर रहे हैं। तो क्या वो आपसे बहुत प्यार करते हैं इसलिए वो ये सब कर रहे हैं। डिजर्व दिस। कर दो अबीरा, अपने अरमान को भी माफ कर दो अब। सही कह रहा है रोहित। कोरस गैंग मिल के आर्यन को छेड़ रहे हैं। वाह अरमान, मेरे सेव पूरी, मेरे पास बैठ। अरमान भी आर्यन की टांग खींच रहा है। आर्यन बेटा, भाभी को भी मिस किया जैसे आपने मुझे मिस किया। वाह क्या बात है आर्यन। जब भाभी की री एंट्री होगी तभी मैं उस घर में आऊंगा। क्या बात है आर्यन, दिल जीत लिया आज तुमने। सॉरी, वो घर नहीं बोर्डिंग जाएगा। चारू ने भी सही कहा।
कि जयपुर जाने से पहले आप दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। चारू बेटा, क्यारा ने सीरा को बुलाया और अरमान से इंट्रोड्यूस करवाया। सारा का क्रेडिट कार्ड गिर गया। अरमान ने कहा भी क्रिस से कि जाओ उसे दे दो। तब उसने कहा कि चारू दे देगी। क्रिस ने क्रेडिट कार्ड लौटा दिया। सीरा भी लेकर चली गई। अरमान ने भी पूछा कि क्या बात है। तब चारू ने कहा कि बाद में बताती हूँ। यहाँ पे अबीर भी नहाकर बाहर आ रहा है, उसके बाल गीले हैं तो मनीष जी उसके बाल पोंछ रहे हैं और कह रहे हैं कि बड़ा हो गया लेकिन बचपना नहीं गया। और बाल पोंछते समय अबीर को वो सारी बातें याद आ रही है जो पुरानी उन लोगों ने साथ में गुजारी थी। तब उसने कहा मैं बच्चा नहीं हूं। बच्चे ही तो हो तुम अबीर। माँ बाप के लिए बच्चे बच्चे ही रहते हैं, वो कभी बड़े नहीं होते। और बिल्कुल सही कहा सुरेखा तुमने कि ये सब कुछ अबीर की अरमान की वजह से हुआ है। ये बात तो सही है कि अबीर की वजह से आज अरमान की लाइफ उथल पुथल हो गई है। और उसने सही भी कहा कि तुम क्यारा का दिल मत तोड़ना। अगर वो तुमसे ज्यादा फ्रैंकली बात करने जाए तो मुझे बता देना, मैं अपनी बहन को संभाल लूंगा। लेकिन तुम रूडली बात मत करना उससे। ये सीन भी अच्छा था। सब लोग अबीर के कमरे में बैठ गए। जब उसने कहा कि मेरे कमरे, वाह मनीष जी, अबीर क्या है पुत्र, इस अर्धनग्न अवस्था में जाओगे बाहर, तुम्हें वस्त्र यहाँ है तो अपने वस्त्र पहन के जाओ। वाह क्या सीन था। पहले अबीर वहां से चला गया। बेचारी हमारी सो क्यूट क्यारा, उसका तो दिल ही टूट गया। वो बेचारी अबीर के साथ लाइव सेशन में पोस्ट करना चाहती थी लेकिन अबीर वहां से चला गया। अबीर ने चारू वहां आई और क्यारा को लेकर चली गई। अबीर की जान में जान आई। उसने क्यारा के जाने के बाद चैन की सांस ली। अरमान ने भी कहा कि वो थोड़ी नॉटी है लेकिन वो बहुत अच्छी है दिल की, तो उसके साथ रूड बिहेव मत करो। अगर तुम्हें प्रॉब्लम है तो मुझे बता दो, मैं अपनी बहन से बात कर लूंगा। तब उसने कहा कि मैं भी कोई बुरा लड़का नहीं हूं, मुझे भी लड़कियों की इज्जत करनी आती है। और आज अबीरा, रूही और अबीर वाला सीन बहुत अच्छा था। बिल्कुल सही नाम दिया, रूही चूही, बिल्ला बॉय और बैट यानी चमकी, चंगाधर नाम दिया है अबीरा को। और फिर उसे चिढ़ाना, सच में बहुत प्यारा सीन था तीनों भाई बहन का। और मनीष जी भी बहुत खुश थे। उनकी भी आंखों में खुशी के आंसू थे कि मैं कभी अपने परिवार को खुश देख भी पाऊंगा या नहीं, लेकिन आज उन्होंने अपने परिवार को खुश देखा। और सभी क्रिसमस की पार्टी के लिए तैयार हो गए। सिर्फ अबीरा बाकी है। रोहित ने भी रूही को एंजॉय करने के लिए अपने परिवार के पास भेज दिया और उसने खुद ने दक्ष को संभाला। हाँ मनीष जी, तीनों बच्चों को बुरी नजर से बचाए। थू थू थू। सच में आज तीनों बहुत ही प्यारे लग रहे थे। लो, क्रिसमस पार्टी और सेंटा ही गायब। अब अरमान कुछ करता उससे पहले क्यारा और चारू ने कहा भाभी बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है हमारी अबीरा। अबीरा को किसी की भी नजर ना लगे। थू थू थू। हमारे अरमान सा के तो होश ही उड़ गई। वो तो पूरे फ्लैट हो चुके हैं अबीरा को देखकर। चारू ने कहा भाभी आप बहुत सुंदर लग रही हो। तब अबीरा ने कहा तुमसे कम। वाह क्रिस, सही कहा भैया, पलके तो झपका लो। हमारे अरमान सा की पलके ही नहीं झपक रही। क्यों संजय फुफासा, अभी से डर लग रहा है कि 7 दिन में अरमान ने अबीरा को मना लिया तो वो हमारे घर लौटेगी? वाह दादी सा, क्या जवाब दिया है कि अरमान इस लड़की को मना लेता है तो वो घर जरूर लौटेगी, और वो लौटेगी ही दादी सा। जयपुर से सीधा पौधदार हाउस ही जाएगी। बिल्कुल सही कहा दादी आपने कि शादी में समझदारी और सब्र से काम लेना पड़ता है। चलो, कम से कम ये तो पता चला कि दादी सा अरमान और अबीरा को एक साथ देखना चाहती है। ये दोनों एक हो जाए और उनका घर नहीं तोड़ना चाहती।
ये दोनों कभी भी अलग नहीं होंगे। कावेरी जी, अरमान मुंह से एक भी शब्द नहीं निकाल पाता अभिरा को देखकर। मीनू चाची और चाचा जी ने थैंक यू बोला और सॉरी भी बोला केबिन की बात को लेकर। हमारी अभिरा ने दोनों को माफ कर दिया। हाँ मीनू चाची, इन दोनों की लव स्टोरी फॉरएवर वाली है। जो तूफान में भी साथ ना छोड़े वो असली जीवन साथी होता है। लाख पते की बात कही है आपने चाचा जी। हाँ, जैसे मीनू आपके लिए है। अरमान का हाथ पकड़ लो अभिरा, क्योंकि अभिरा के फ्रॉक की जिप खुल गई थी। अभी अरमान का दूर होना बहुत रिस्की है। आज मीनू चाची और चाचा जी ने जो कुछ भी अभिरा से कहा और उन दोनों का जो कॉन्वर्सेशन था बिल्कुल बहुत ही अच्छा था। यहाँ संजय को डर लग रहा है कि अभिरा आ गई तो, और दादी का कहना भी सही है, अगर ये लड़की घर से चली जाती है तो ये लड़का सब कुछ भूल जाता है और इसके पीछे लग जाता है। लेकिन वो ये भी चाहती है अगर दूर हो तो पूरी तरह से, अगर पास आए तो पूरी तरह से पास आए। वो भी अच्छा लगा मुझे। और यहाँ पे चारू और सारी कोरस गैंग भी बहुत खुश है। जिस तरीके से सबको लगा अरमान ने ऐसा क्यों किया, लेकिन वो उसकी जिप निकलने की वजह से वो पीछे से हक करता है अभिरा को और कोई बात नहीं होती। लेकिन माधव जी, विद्या सब भी खुश है। लेकिन मनीष गोयनका जी का चेहरा थोड़ा सा उतरा हुआ लगा कि उन्हें अच्छा नहीं लगा। लेकिन सच में आज का एपिसोड बहुत अच्छा लगा। सारे पार्ट बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाए हैं, चाहे अभिर क्यारा हो, अरमान अभिरा हो। लेकिन आज हमारे दोनों ही लव बर्ड बहुत ही क्यूट लग रहे थे। आज के लिए इतना ही। अंजू जी आपको, नवीन सर आपको प्यार भरा नमस्ते। बाय गाइस, गुड नाइट। और हाँ, आज आर्यन का रोल भी बहुत ही प्यारा था। बाय गाइस। थैंक यू सो मच आप सबका इतने अच्छे अच्छे रिव्यूज भेजने के लिए, और सुजाता जी और ख्याति जी खास करके आपका डबल मेहनत करने के लिए थैंक यू सो मच। तो ये थे दोस्तों आज के रिव्यूज। कैसे लगे आपको जरूर कमेंट करके बताइएगा। इससे हमारी बहनों का हौसला बढ़ता है, क्योंकि वो बड़ी मेहनत से अपने रिव्यूज जो है बनाती हैं, बहुत ही ज्यादा प्यार करती हैं इन दोनों धारावाहिक से। तो फीडबैक का इंतजार रहेगा, जो भेजना चाहते हैं वो भेज सकते हैं। और नंबर नोट कर लीजिए, नंबर है 9833155523। इस नंबर पे भेजिए। बनिए हिस्सा अनुपमा के इस फोरम का, जिसमें हम पब्लिक रिव्यूज भी लेते हैं और ये एचएस कम्युनिटी के रिव्यूज भी लेते हैं अनुपमा सीरियल को लेके। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.